फास्ट रेप वर्सेस स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप, विच इज बेटर? तो जब आप फास्टली रेप करते हो तो इनर्शियल इफेक्ट की वजह से ये 10 किलो का डंबल किसी रेंज में 5 किलो का फील होता है और किसी रेंज में 20 किलो का। इसलिए हमेशा स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप आपको करना चाहिए, समझे? अरे घर चल रहा है। अरे समझा रहा हूँ आसान भाषा में। तो स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप अगर आप करोगे तो आपका टीयूटी बढ़ेगा, इंजरी के चांसेस कम होंगे और हाइपरट्रॉफी में हेल्प मिलेगी। देखो, इनर्शियल इफेक्ट वेट को लेके एक इल्यूजन तो क्रिएट करता है, बट इस इल्यूजन का मसल पे इफेक्ट का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और नहीं, इनर्शिया डंबल का वेट बिल्कुल चेंज नहीं करता, और मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। और अगर आपको इनर्शिया पता है तो YouTube पे फास्ट फॉरवर्ड का फीचर अभी पेड नहीं हुआ तो कर लो। वैसे ही अच्छा आइडिया YouTube के पेड फीचर के लिए, आपको क्या लगता है? एनीवे, अब इमेजिन करो कि आप बस या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, जो कि अच्छी खासी चल रही है, लेकिन अब किसी वजह से गाड़ी को एकदम से ब्रेक मारनी पड़ जाए। अब गाड़ी तो एकदम से रुक गई, लेकिन आपको एक झटका लगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो कि गाड़ी की मूवमेंट के साथ चल रही थी, लेकिन किसी फोर्स की वजह से वो मूवमेंट में ही रहना चाहती थी। किसी फोर्स की वजह से, जब तक जबरदस्ती उसे रोका नहीं गया। अब इसी फोर्स को इनर्शिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, इनर्शिया चीजों की टेंडेंसी है उन्हें उनके करंट मोशन की स्टेट में रखने के लिए, फिर चाहे वो रुकी हो या चल रही। इसे फिजिसिस्ट ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल लेजीनेस भी कहते हैं। अब वी डेफिनेटली हैव इनर्शिया जब हम जिम में वेट लिफ्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट्स होते हैं डंबल्स, जो कि रेस्टिंग स्टेट में रहना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें मूव कर देते हैं, उन पे एनर्जी अप्लाई करके उनकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। और चाहे ये क्रूशियल हो समझना, लेकिन इसके इल्यूजन का वेट पे कोई असर नहीं, और वो इन वजहों से। वेट एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्टेड फोर्स का मेजर है, और ये कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से कभी चेंज नहीं होता। यानी 10 किलो का डंबल 10 किलो का ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, चाहे उसे जमीन से उठाओ, डंबल कर्ल्स करो, शोल्डर प्रेस करो। दूसरा, इनर्शिया ऑब्जेक्ट्स यानी डंबल की रेजिस्टेंट है, उसे उसकी स्टेट ऑफ मोशन से चेंज करने के लिए। यानी जब आप डंबल उठाते हो तो बेसिकली आप डंबल की इनर्शिया को अपनी फोर्स से चेंज करते हो, ना कि उसका वेट चेंज होता है आपकी फोर्स। और यहाँ आपकी फोर्स कांस्टेंट है, वो आप जिस हिसाब से फोर्स लगाओगे उस हिसाब से आपको डंबल फील होगा, सिर्फ फील। हाँ। तीसरा, जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी उसकी स्टेट को चेंज करने में। यानी हैवी डंबल हैवी लगेगा अगर लाइटर डंबल जितनी फोर्स लगाई जाएगी उस पे, तो जो कि ऑब्वियस है। और अगर नहीं है देन यू गॉट सम इश्यूज ब्रो। और अब आते हैं फास्ट वर्सेस स्लो रैप्स, क्योंकि भाई ने इतनी डीप फिजिक्स को 26 सेकंड की रील में 10 सेकंड का भी भाव नहीं दिया। और एक सेंटेंस में क्लियर कर देता हूँ कि इनर्शिया की रैप की स्पीड या मसल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं, और सुपर स्लो रैप करने का भी कोई फायदा नहीं है। और इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हमारे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन अभी के सबसे फेमस को उठाते हैं, सैम सुलेक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर स्लो रैप्स ज्यादा बेनिफिशियल हैं फास्ट रैप से, सो सैम सुलेक क्या है? सैम सुलेक की किसी मूवमेंट में रैप्स की स्पीड को आप नोटिस कर सकते हो, जो कि मैं भी सपोर्ट नहीं करता, बट इनर्शिया को कोई इफेक्ट नहीं है उसके गेन्स पे। ही इज हैविंग ट्रेमेंडस मैक्सिमल मैस्कुलिन अमाउंट्स ऑफ गेन्स। और ये दूसरों की तरह मेरे दिमाग का ख्याल नहीं है, बल्कि साइंस ने प्रूव किया है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 फिटनेस एक्सपर्ट: मसल ग्रोथ यानी हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और पावर। तो हाइपरट्रॉफी को लेकर 2015 में एक 23 स्टडीज का रिव्यू किया गया था, जहां बताया गया था कि 1 से 8 सेकंड रैप की ड्यूरेशन इफेक्टिव हो सकती है मसल ग्रो करने की, लेकिन एक्सट्रीमली स्लो रैप यानी 10 सेकंड तक का एक रैप लेस इफेक्टिव हो। दूसरी स्टडी जो कि 2018 में की गई थी, जहां 1 सेकंड और 4 सेकंड की रैप की ड्यूरेशन को कंपेयर किया गया था मसल ग्रोथ के रिगार्ड्स में, जिसमें दोनों 1 सेकंड ग्रुप ने और 4 सेकंड रैप ग्रुप ने सिमिलर मसल गेन की, जिसमें सजेस्ट किया गया कि रैप की स्पीड कोई जरूरी फैक्टर नहीं है हाइपरट्रॉफी के लिए। और तीसरी स्टडी जो कि अभी रिसेंटली 2021 में की गई थी, जहां 0.5 सेकंड और 3 सेकंड की रैप ड्यूरेशन को कंपेयर किया गया, और ये इस बार अनट्रेन्ड लोगों पे की गई, यानी जिन्होंने कभी ट्रेन भी नहीं किया। और दोनों ही ग्रुप ने सिमिलर रिजल्ट शो किए और बताया कि रैप की स्पीड कोई जरूरी नहीं है जितना सोचा जाता था। अब आते हैं स्ट्रेंथ के मैटर में। तो एक 2001 में की गई स्टडी जहां फास्ट और स्लो रैप्स ग्रुप को कंपेयर किया गया था, जहां फास्ट रैप की ड्यूरेशन थी 0.8 सेकंड और स्लो रैप की ड्यूरेशन थी 4 सेकंड। स्टडी में पाया गया कि स्लो रैप ग्रुप की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज थी फास्ट रैप के ग्रुप के कंपैरिजन में, जो कि अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है आज के बॉडी बिल्डर्स सैम सुलेक को देखते। लेकिन 2011 में जो स्टडी की गई थी, जिसमें 1.5 सेकंड रैप और 4 सेकंड रैप ड्यूरेशन के इफेक्ट्स को स्ट्रेंथ के रिगार्ड्स में कंपेयर किया, जिसमें दोनों ही ग्रुप में सिमिलर स्ट्रेंथ गेन्स हुए, जिसका मतलब रैप की स्ट्रेंथ के भी केस में कोई क्रूशियल फैक्टर नहीं है। और अब आते हैं पावर पे। तो 2013 में एक स्टडी की गई जिसमें 0.7 सेकंड्स और 2.8 सेकंड रैप के ड्यूरेशन को कंपेयर किया, जहां देखा गया कि फास्ट रैप वाले ग्रुप की पावर में काफी ज्यादा ग्रोथ थी, जो कि पावर डेवलपमेंट के लिए
बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन दूसरी स्टडी जो 2017 में की गई थी, जहां 0.6 सेकंड्स और 2.4 सेकंड रैप ड्यूरेशन को कंपेयर किया, और अब इंटरेस्टिंगली दोनों ही ग्रुप ने सिमिलर पावर गेन्स भी शो किए, जो बताता है कि रैप की स्पीड अगेन कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है पावर के भी रिगार्ड्स में। सो बेसिकली मेन टेकअवेज जो कि हम इन स्टडी से कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि दोनों फास्ट रैप और स्लो रैप कोई क्रूशियल फैक्टर नहीं है। दोनों ही आपको आपके सारे गोल्स जैसे मसल गेन, स्ट्रेंथ, पावर गेन के लिए इफेक्टिव हैं, लेकिन 8 सेकंड से ज्यादा रैप ड्यूरेशन इनइफेक्टिव और इतनी स्लो रैप करने का कोई फायदा नहीं। तो जब एक्स्ट्रा स्लो रैप परफॉर्म करने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, तो मेरा सजेशन ये है कि जितने फास्ट हो सके उतने फास्ट अपने कॉन्सेंट्रिक्स रखो, मतलब पूरी जान लगाओ जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो। और नीचे जाते हुए जो नेगेटिव्स हैं वो स्लो और कंट्रोल रखो, जिसमें इनफ मैकेनिकल मोटर्स रिक्रूट भी हो जाती है और दोनों ही तरह के मसल फाइबर्स एक्टिव भी। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। पीस आउट।